मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 4 जनवरी 2026 रविवार का दिन, हिंदू तिथि माघ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को घर में घुसकर पकड़ लिया है। उनके साथ उनकी पत्नी भी है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया है। इससे पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया था। अमेरिका साल 2020 से ही मादुरो के पीछे पड़ा है। साल 2020 में अमेरिका ने मादुरो के ऊपर $15 मिलियन का इनाम घोषित कर दिया था। वैसे अमेरिका वेनेजुएला के पीछे क्यों पड़ा है, इसके पीछे 3 वजह बताई जा रही है। एक तो तेल कंपनियों को लेकर विवाद है। दूसरा, अमेरिका मादुरो का तख्ता पलट करना चाहता है क्योंकि अमेरिका मादुरो को तानाशाह मानता है। खैर आगे बढ़ेंगे। देश की बड़ी खबर, वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई हो गई है। दोनों ने इंस्टाग्राम पर सगाई की फोटो भी पोस्ट की है। इसमें उन्होंने बताया कि सगाई 29 दिसंबर 2025 को ही हो गई। और अब बड़ी जानकारी ये भी है, प्रियंका गांधी ने भी अपने बेटे की सगाई कंफर्म कर दी है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राज्य सरकार ने पाकिस्तान से सटे 2 जिले बाड़मेर और बालोतरा का रातों रात भूगोल बदल दिया है। 31 दिसंबर को राजस्व विभाग ने दोनों जिलों के इलाकों का पुनर्गठन करने की अधिसूचना जारी कर दी है। दोनों जिलों में एक दूसरे के इलाके शामिल करके अदला बदली की गई है। अब देखिए, बायतू उपखंड को बालोतरा से निकालकर फिर से बाड़मेर में शामिल कर दिया है। बाड़मेर के गुड्डा मालानी धोरी मन्ना को बालोतरा में शामिल किया है। इसको लेकर सियासी विरोध भी शुरू हो गया है। वैसे नया नोटिफिकेशन आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, वहीं कांग्रेस नेताओं ने इस फैसले का जमकर विरोध जताया है। और देखिए, राज्य सरकार ने जिलों की सीमाओं में बदलाव 31 दिसंबर को किया। इसके पीछे भी रणनीति बताई जा रही है। दरअसल 1 जनवरी से जनगणना की वजह से प्रशासनिक सीमाएं 1.5 साल के लिए यानी कि मई 2027 तक के लिए फ्रीज हो गई है। आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी खबर, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने एक आदेश जारी करके नए साल पर सरस घी 15 किलो का टिन महंगा कर दिया है। फेडरेशन ने प्रदेश में सरस घी के दामों में 20 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी है। इस आदेश के बाद कल से ही प्रदेश में डेयरी व अन्य जगहों पर मिलने वाले सरस घी 15 किलोग्राम का टिन पैक लोगों को महंगा मिलना शुरू हो गया है। दरअसल अभी हाल ही में सरकार ने जो जीएसटी कम की थी, इससे घी की कीमतों में करीब 37 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती हुई थी। लेकिन 2 जनवरी को आरसीडीएफ ने आदेश जारी करके 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद 15 किलोग्राम वाला टिन घी सामान्य पैक अब बाजार में 9,045 रुपए की जगह 9,345 रुपए में मिल रहा है। हालांकि आपको बता दूं, भले ही घी में 2 जनवरी 2026 को बढ़ोतरी की गई है, लेकिन 1 लीटर पैक पर कोई भी असर नहीं होगा। 1 किलो घी आपको पुराने रेट में ही मिलता रहेगा। लेकिन 15 किलोग्राम वाला टिन यानी कि जो पिंपा होता है, 15 किलोग्राम वाला टिन पैक अब लोगों को महंगा मिलना शुरू हो गया है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों को समसामयिक विषयों की समझ विकसित करने, पठन पाठन की आदत को मजबूत करने और भाषा कौशल में सुधार के उद्देश्य से सभी सरकारी विद्यालयों में रोजाना अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बारे में 31 दिसंबर को ही आदेश जारी कर दिया था। आदेश के अनुसार राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को दैनिक अखबार पढ़ना अनिवार्य होगा, यानी कि अब विद्यार्थी रोजाना 10 मिनट अखबार पढ़ेंगे। आदेश में अंग्रेजी राजकीय विद्यालयों में न्यूनतम 2 अखबार, एक अंग्रेजी और एक हिंदी भाषा अखबार मंगवाने को कहा गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस पहल से विद्यार्थियों में समाचारों के प्रति रुचि बढ़ेगी, सामान्य ज्ञान में विस्तार होगा और भाषा और अभिव्यक्ति क्षमता में सकारात्मक सुधार होगा। जोधपुर से बहुत बड़ी खबर है। लूणी इलाके में युवती को भगा ले जाने के आरोपी युवक पर शुक्रवार को कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हथियार से युवक की नाक काट दी, पीट कर उसके हाथ पैर तोड़ दिए। युवक की एसयूवी को भी तोड़ फोड़ कर जला दिया। इसके बाद हमलावर भाग गए। युवक को मथुरा दास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल 25 साल का एक युवक 8-10 दिन पहले पड़ोसी गाँव की युवती को भगाकर ले गया था। पुलिस और ग्रामीणों के दबाव पर उसने 1 जनवरी को युवती को तो छोड़ दिया था, लेकिन नाराजगी दूर नहीं हो सकी। 2 जनवरी की दोपहर वह एसयूवी से लड़की के गांव पहुंचा। यहां लड़की के घर वालों ने उस पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है।
एक और बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 जनवरी को जयपुर के दौरे पर रहेंगे। अपने इस दौरे के दौरान अमित शाह राजस्थान में चयनित पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वैसे आपको बता दूं, यह पहला मौका होगा जब किसी केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों से राजस्थान में सीधे पुलिस कांस्टेबलों की नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर राज्य सरकार और पुलिस विभाग की ओर से तैयारियां भी जारी है। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान में बढ़ते सड़क हादसों और एम्बुलेंस की देरी से पहुंचने की समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने गृह विभाग से मांग की है कि 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाओं को जीपीएस आधारित लाइव लोकेशन ट्रैकिंग से जोड़ा जाए। इससे इमरजेंसी कॉल्स पर तुरंत कॉलर की लोकेशन ट्रेस हो सकेगी और एम्बुलेंस कम समय में घटना स्थल पर पहुंचेगी। एनएचएम डायरेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने एसीएस होम को पत्र लिखकर इसकी मांग की है। उन्होंने बताया कि फिलहाल 108 और 104 कॉल सेंटर्स पर यह सुविधा नहीं होने से रेस्पॉन्स टाइम बढ़ रहा है। देखिए, अभी ऑपरेटर को कॉलर से फोन पर लोकेशन पूछनी पड़ती है, जो फिर एम्बुलेंस ड्राइवर को मैसेज में भेजी जाती है। इससे समय की काफी बर्बादी होती है और एम्बुलेंस पहुंचते घायलों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसी समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मांग की है कि एम्बुलेंस सेवाओं को जीपीएस आधारित लाइव लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए। खैर, बड़ी खबर देखिए, मनरेगा कानून में हुए बदलाव को लेकर कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने का प्लान बना रही है। जानकारी के मुताबिक इसके तहत 7 फरवरी से 15 फरवरी के बीच कांग्रेस विधानसभा व लोकसभा का घेराव करेगी। आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए 8 जनवरी को प्रदेश में बैठक होगी। बैठक में राज्य के बड़े नेता और प्रभारी मौजूद रहेंगे। इसके बाद सभी जिलों में 10 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सीकर से बहुत बड़ी खबर, खाटू श्याम जी में पुलिस ने चोरों के एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जिसमें बाप बेटा बहू शामिल, यानी कि पूरा परिवार ही चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने गिरोह के 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें पति पत्नी और रिश्तेदार भी शामिल है। गिरोह की महिलाएं एक ग्रुप बनाकर टारगेट के तहत किसी एक व्यक्ति या महिला के चारों ओर फैल जाती। इसके बाद उन्हें बातों में फंसाकर उनसे सोने की चेन गायब करवा देती, मौका पाकर वहां से फरार हो जाती या फिर वारदात करने के तुरंत बाद अपने पुरुष साथियों को चेन सौंप देती ताकि महिलाएं पकड़ी भी जाए तो उनसे चेन बरामद न हो सके। नए साल के मौके पर पुलिस ने प्लानिंग के तहत भीड़ में इन सभी आरोपियों को दबोचा है। अलवर से बड़ी खबर, अलवर जिले के गोविंदगढ़ कस्बे में कुछ दिनों पहले एक लंगूर की करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने लंगूर की मौत पर शोक व्यक्त किया। हिंदू रीति रिवाज और विधि विधान से लंगूर का अंतिम संस्कार भी किया गया और कल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रसादी का भी आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि करीब 5000 से अधिक लोगों के बीच प्रसादी का वितरण भी किया गया। खैर, बड़ी और काम की खबर देखिए, शनिवार को जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई। शनिवार को चांदी 2500 रुपए कम होकर 2,38,800 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना भी 500 रुपए फिसल कर 1,37,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 400 रुपए टूट कर 1,28,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडी के भाव की बात करें तो नागौर कृषि उपज मंडी में नए साल के शुरुआती दिनों में जिंसों के भाव में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। हालांकि कई फसलों के अधिकतम भाव में अच्छी तेजी दर्ज की जा रही है। नागौर की मंडी में जीरे के भाव में मजबूती बरकरार है। अधिकतम 22,000 रुपए प्रति क्विंटल पर स्तर बना हुआ है। वहीं इसबगोल के भाव में कल सुधार देखने को मिला। इसबगोल अधिकतम 14,000 रुपए तक पहुंच गई। वहीं सौंफ के भाव में भी तेजी देखी गई। सौंफ के भाव अधिकतम 10,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। वहीं चमकी मूंग का भाव अधिकतम 8600 रुपए रहा और नागौर की मंडी में गवार का भाव अधिकतम 5800 रुपए रहा। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर, अब सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मावठ के बाद अब राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है और देखिए, नए साल में पहली बार तापमान 0 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया। मावठ के बाद शेखावाटी एरिया में सर्दी काफी तेज हो गई है। सीकर जिले में तापमान 9 डिग्री तक गिर गया है। इससे लोगों की कंपकंपी छूट गई है। और देखिए, अब सबसे बड़ी जानकारी यह है, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज 4 जनवरी से राज्य में सर्द हवाएं और ज्यादा चलने और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना जताई है। यानी कि प्रदेश के अधिकांश भागों में अब सुबह शाम सर्दी और अधिक तेज होगी।
मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज सर्दी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।